बच्चों, कल हमारे देश में 74वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा, लेकिन कोविड-19 के चलते विद्यालय बंद है। आप सभी लोगों का विद्यालय बंद होने के नाते विद्यालय में न पहुंचने के कारण हर्षोल्लास के साथ जो कार्यक्रम होता था वो नहीं हो पाएगा। तो आज ही स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं हम देते हैं। और अब हम गणित में अपने क्रम को आगे लेते हुए प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन क्या है, उसका रिप्रेजेंटेशन क्या है। प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलनों में पारस्परिक रूपांतरण, व्युत्क्रम संबंध आदि देखे हैं। कुछ और प्रश्न लेते हैं जो सूत्र के रूप में हम यूज करेंगे और उसको देखते हैं। जैसे 2 sin इनवर्स x इज इक्वल टू sin इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 2 cos इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। 3 sin इनवर्स x बराबर sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। 3 cos इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। sin इनवर्स x प्लस माइनस sin इनवर्स y इज इक्वल टू sin इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस माइनस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें दो फार्मूला हो जाएगा। प्लस के लिए ऊपर वाला चिन्ह लेंगे प्लस, और माइनस के लिए नीचे वाला चिन्ह माइनस लेंगे। इसी प्रकार cos इनवर्स x प्लस माइनस अंडर रूट cos इनवर्स y इज इक्वल टू cos इनवर्स एक्स वाई माइनस प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। अगर हम प्लस लेते हैं तो यहाँ पर सूत्र के रूप में हमें यहाँ माइनस प्राप्त होगा, और यहाँ दोनों के बीच में अगर माइनस लेते हैं तो हमें प्लस मिलेगा यहाँ। इसी तरह से 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और 2 tan इनवर्स x बराबर हम cos इनवर्स के रूप में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर देख सकते हैं। अब इनमें से एक दो को हम प्रूफ कर लें और शेष जो बचेगा उसको भी वैसे ही प्रूफ करेंगे, आसानी से सिद्ध हो जाएगा। अब जैसे हम पहला लेते हैं, पहला हमारा है 2 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसे हम एक क्वेश्चन के रूप में मान करके इसको सिद्ध करते हैं। अब यहाँ साइन इनवर्स x किसी कोण को रिप्रेजेंट करेगा। इसके लिए हम साइन इनवर्स x को कोई कोण मान लें, तो यहाँ पर लिखेंगे माना साइन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। तो दिस इम्प्लाइज दैट साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। बच्चों, हम जानते हैं साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, पिछली कक्षा में हमने पढ़ा है। तो अब हम लिखेंगे साइन 2 थीटा, चूँकि कर दें, चूँकि साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ साइन थीटा की वैल्यू है x, तो 2x, और साइन थीटा का मान x है तो cos थीटा को हम लिख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अर्थात 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से हमें मिलेगा साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इस कोण को अगर मान के रूप में लिखना चाहें तो हमें 2 थीटा बराबर साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। थीटा की वैल्यू अगर हम सब्स्टिट्यूट कर दें, प्रतिस्थापित कर दें, तो हमें क्या मिलेगा, 2 थीटा की जगह पर हम लिखेंगे साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब इसी तरह से एक आंक और ले लेते हैं। जैसे हम पांचवा लेते हैं। पांचवा हमारा है
साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स साइन इनवर्स वाई, एक्स और वाई अलग अलग मान है तो निश्चित है कि ये दो कोण अलग अलग होंगे। मान लेते हैं इसके लिए, माना साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू ए और साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू बी। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, x बराबर दिस इम्प्लाइज दैट x बराबर साइन ए, और यहाँ से हमें मिल जाएगा y बराबर साइन बी। पिछली कक्षा में हम लोग पढ़े हैं साइन ए प्लस बी का फार्मूला, तो उसको लिखेंगे कि साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो अब साइन ए इज इक्वल टू एक्स है तो कास ए बराबर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा, और साइन बी बराबर वाई है तो कास बी बराबर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से साइन ए और कास ए साइन बी कास बी का मान अगर यहाँ रखें तो साइन ए की जगह पर एक्स, कास बी की जगह पर हम लिखेंगे क्योंकि साइन बी बराबर वाई है तो कास बी बराबर अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर बी होगा, तो अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर और प्लस साइन बी का मान y है तो y, और cos a की वैल्यू हम साइन a बराबर x है तो cos a को लिख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से हमें साइन a प्लस बी का मान मिला x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो दिस इम्प्लाइज दिस, इस कोण को हम लिखेंगे a प्लस बी को साइन इनवर्स के रूप में, साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब a और b का मान अगर हम प्रतिस्थापित कर दें तो a का मान है साइन इनवर्स x प्लस b का मान है साइन इनवर्स y, ये हमें मिलेगा साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से ये सिद्ध हो जाता है। इसी तरह से और भी जितने क्वेश्चन हैं उनको सिद्ध करिए, सूत्र के रूप में इसे याद करिए। अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं एप्लीकेशन के रूप में। आइए, जैसे पहला क्वेश्चन है कास इनवर्स हाफ का मुख्य मान क्या है। दूसरा है साइन कास इनवर्स 4/5 का मान बताइए। तीसरा है काट टेन इनवर्स अंडर रूट 3 का मान बताइए। चौथा है टेन इनवर्स 2 कॉस 2 साइन इनवर्स हाफ का मान बताइए। और पांचवा है सिद्ध कीजिए कि 2 टेन इनवर्स अंडर रूट बी अपान ए इज इक्वल टू कास इनवर्स ए माइनस बी अपान ए प्लस बी। बच्चों, इसमें से हम एक दो क्वेश्चन लेते हैं। जैसे पहला ही लेते हैं, तो पहला हमारा है कास इनवर्स हाफ। अब इसका मान, मुख्य मान ज्ञात करने के लिए हम जानते हैं कि कास इनवर्स एक्स के लिए एक्स हमारा बिलोंग करता है -1 से 1 के बीच में मान होता है, और 0 से पाई के बीच में इसका कोण अगर हम लें तो मुख्य मान हमें मिलेगा कोण के रूप में। तो चूँकि हम जानते हैं कि cos पाई बाई 3 अर्थात 60 अंश की वैल्यू होती है 1/2, तो इसलिए cos इनवर्स 1/2 को हम सीधे क्या लिखेंगे, पाई बाई 3 के रूप में। आसानी से हो गया। अब हम इसमें से एक क्वेश्चन लेते हैं, चौथा है टेन इनवर्स 2 cos 2 साइन इनवर्स 1/2।
अब इसको हम tan इनवर्स 2 cos, अब यहाँ साइन इनवर्स हाफ है तो साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है, इसका मतलब यह 30 अंश को रिप्रेजेंट करेगा, रेडियन में π/6 लिखेंगे तो 2 इंटू π/6 हो जाएगा। अब इसको हम लिखेंगे tan इनवर्स 2 cos, अब 2 से काट दें 6 को, 2 तिहाई 6, π/3 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा tan इनवर्स cos π/3 का मान, अर्थात cos 60 अंश का मान 1/2 होता है तो 2 इंटू 1/2, 2 से कैंसिल हुआ और इस तरह से हमें मिला tan इनवर्स 1। अब tan इनवर्स 1 tan π/4 का मान 1 होता है तो इसका मतलब यह π/4 कोण को व्यक्त करेगा। तो इस तरह से इसका सरल मान ये हो गया। अब हम एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, हमको सिद्ध करना है पांचवा कि 2 tan इनवर्स √b/a इज इक्वल टू cos इनवर्स a माइनस b/a प्लस b। तो लेफ्ट हैंड साइड इसका लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स √b/a। एक सूत्र हम जानते हैं कि 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू होता है cos इनवर्स में cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अभी पीछे हमने देखा था। तो अब इस आधार पर हम 2 tan इनवर्स √b/a को अगर सॉल्व करें तो इसको हम लिख सकते हैं cos इनवर्स, अब x के स्थान पर √b/a है तो cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अर्थात √b/a का स्क्वायर करेंगे तो b/a और अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये भी हो जाएगा b/a। और इस तरह से cos इनवर्स, अब इसको हम सरल करेंगे तो a माइनस बी अपान a प्लस बी अपान ए से कैंसिल हो जाएगा और ये हमें मिलेगा cos इनवर्स a माइनस बी अपान a प्लस बी, और यही हमारा है राइट हैंड साइड। तो इस तरह से बच्चों और भी सवाल हैं, इनको सॉल्व करिए और इसके अलावा और भी जो पॉइंट्स हैं, जो सूत्र हैं और कुछ क्वेश्चन हैं वो हम दूसरे दिन देखें।